जैसा कि आपको मालूम है कि गांधी भित्तिहरवा आश्रम से चुनाव के बाद हम लोगों ने घोषणा की है कि जन स्वराज बिहार नवनिर्माण अभियान के तहत पूरे बिहार में हम लोग एक नए सिरे से प्रयास शुरू करेंगे। लेकिन बिहार नवनिर्माण अभियान का स्वरूप क्या हो, उसमें साथियों की भूमिका क्या हो, उसको तय करने के लिए मैं हर ज़िले में 1 दिन 2 दिन बिता रहा हूँ, ताकि जन स्वराज से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हम लोग के साथी रहे हैं, जो चुनाव के दौरान जिन्होंने चुनाव लड़ा है, जो संगठन में रहे हैं या उससे पहले दल बनने से पहले जो पदयात्री थे, इस विचार से जुड़े थे, इस विचार को सुनकर जुड़े थे, उन सब से राय मशवरा कर ली जाए कि जो बिहार नवनिर्माण का स्वरूप हो वो कैसा हो, उसको किस तरीके से किया जाए, ताकि वो सिर्फ प्रशांत किशोर की यात्रा ना हो, प्रशांत किशोर का प्रयास ना हो, जन स्वराज के सभी मित्रों का, सभी साथियों का प्रयास, उनका ताकत, उनकी समझ उसमें जुड़े। उसी के लिए मैं आज उसी तहत यहाँ आया हुआ हूँ। हर दिन एक जिला करते हैं। बगहा गए थे, उसके बाद बेतिया गए थे, उसके बाद अभी मोतिहारी आए हैं, कल मुजफ्फरपुर जाएंगे। नीट मामले में लगातार दिल्ली से लेकर तक परिवार के लोग कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं। देखिए, नीट मामले पे आप लोग तो पत्रकार हैं, आपको जानकारी होगी कि पहला सरकार का स्टांस या पदाधिकारियों का स्टांस ये था कि लड़की के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, उसने आत्महत्या की है। ये जन स्वराज के लोगों ने जब मामले को उठाया, जब मैं खुद गया वहाँ लड़की की माँ से मिला और आप लोग के माध्यम से पूरे राज्य को ये जब पता चला कि इस मामले में क्या सच्चाई है, तो सरकार ने फिर SIT बनाया। फिर हम लोगों के दबाव में आकर वहाँ के जो पुलिस पदाधिकारी हैं उन लोगों को सस्पेंड भी किया गया। लेकिन जैसा कि प्रतीत हो रहा है कि SIT बनने के बाद भी अब उसमें क्लैरिटी नहीं है, बल्कि मामला और उलझता ही जा रहा है। और ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें बड़े लोग शामिल हैं, वरना एक छात्रा के रेप और मर्डर के केस के लिए यहाँ SIT, मतलब पहले वहाँ का पुलिस प्रशासन फेल हो गया, फिर SIT फेल हो गया सो कॉल्ड, उसके बाद अभी CBI को दिया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि वो बड़ी घटना है, उसके पीछे बड़े लोग शामिल हैं। हम लोग इस मामले को देख रहे हैं और उसमें उस बच्ची के परिवार को इंसाफ मिले, इसका पूरा प्रयास जन स्वराज करेगा। बड़ा विषय उसमें ये है कि जो पटना में छात्रावास चल रहे हैं, खासकर जो लड़कियों के छात्रावास हैं, उसको लेकर ना कोई रेगुलेशन है, ना उसको देखने वाला कोई व्यवस्था बनाई गई है। तो हर दूसरा, तीसरा, चौथा घर उसने छात्राओं के लिए अपना हॉस्टल खोल दिया है। उन हॉस्टल्स में क्या हो रहा है, कैसे उनके साथ कुछ गुनाह हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको देखने के लिए सरकार को कोई रेगुलेशन लाना चाहिए, कोई नियामक बनाना चाहिए, कोई बॉडी होनी चाहिए कि कौन लोग इस तरह के छात्रावास चला सकते हैं और उनके लिए नियम कानून कुछ होना चाहिए। जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि वो लड़की उस छात्रावास में रहती थी और वहीं से कुछ ना कुछ गलत हुआ है। अब क्या हुआ है ये जांच का विषय है, जांच होने दीजिए। इतना मैं आपको कह सकता हूं कि उसको न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास, जो कुछ भी हो सकेगा वो जन स्वराज की ओर से हम लोग करेंगे। कर्नल बड़ा बखेरा हो गया है कि पता 5 जयचंद्रों का नाम बता रहे हैं। मैं पिछले 2-2.5 साल से मामला चल रहा है। हमने शुरू से कहा है कि ये उनका व्यक्तिगत पारिवारिक मामला है। जो चीज़ बिहार के समाज से, बिहार के लोगों से जिसका सरोकार सीधा ना हो, उस पर राजनीतिक लोगों को टीका टिप्पणी करने का मतलब नहीं है। उनके घर की क्या लड़ाई है उससे हमको आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए और मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। ये लालू जी के व्यक्तिगत, उनके परिवार का मामला है, वो सक्षम है उसको देखने के लिए। पप्पू यादव लगातार लाठीचार्ज हुआ है सर पटना में अभी नीट के छात्रों ने प्रदर्शन किया है, बैरिकेटिंग तोड़ी और काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई है पुलिस के द्वारा। मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है, देखने में। नीट क्या छात्रा वाले मामले में या कोई दूसरा मामला है? अब उनकी कुछ मांगे हैं उसको लेके मुझे जानकारी नहीं है। पप्पू यादव नीट छात्र मामले में लगातार विवाद उठा। हर व्यक्ति के जब एक्शन पर बोलना जरूरी नहीं है। यूजीसी को लेकर क्या कहेंगे? यूजीसी को लेकर कुछ नहीं बोलेंगे। मामला न्यायालय में है और उनको अब देखने दीजिए, न्यायालय जो निर्णय देगा उसको माना जाएगा। कर्नल के किताब पर बवाल हो रहा है सदन में, क्या कहेंगे? राहुल गांधी पर भी। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और जब भी चुनाव होता है तो जनता सत्ता पक्ष का चयन नहीं करती है, विपक्ष का भी चयन करती है। तो राहुल गांधी व्यक्ति से आपका सरोकार हो या न हो, लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि विपक्ष के नेता को बोलने से न रोका जाए। अगर राहुल गांधी सदन में कुछ बोल रहे थे, अगर सरकार को वो अमान्य लग रहा था, गलत लग रहा था, तो बोलने के बाद उस चीज़ को आप हटा देते रिकॉर्ड से। बोलने देने से रोकना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए घातक है। विपक्ष के नेता को बोलने का अधिकार है। अगर वो कुछ गलत बोल रहे थे तो ये प्रावधान है लोकतंत्र में,
अगर विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं या लोकसभा के अध्यक्ष इस मामले में वो चाहते तो उस कथन को हटा देते रिकॉर्ड से, उनको रोकना नहीं चाहिए था और इस हिसाब से सरकार की गलती है। लेकिन अब बात ये आ रही है कि किताब छपने से पहले लीक हो गया और उस मामले में FIR भाई दर्ज होने की बात हो रही है। ऑलरेडी किताब है तभी तो उन्होंने कोट किया है, और सदन में जो राहुल गांधी बोल रहे थे वो किताब के हवाले से नहीं, कार्बन मैगजीन में जो आर्टिकल छपा था जिसमें उस किताब का रेफरेंस लिया गया है। जवाब में जो हम लोगों ने देखा टेलीविज़न पे, राजनाथ सिंह जी ने ये कहा या सरकार की ओर से कहा गया कि ये किताब पब्लिश नहीं हुई है, तो उन लोगों ने अगले दिन लाकर उसको किताब को दिखाया कि भाई ये किताब पब्लिश है, किताब पब्लिश्ड है। मतलब सदन में जब आप कोई बात कहते हैं तो उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। इस तरह की बात जब आप करते हैं तो एक शब्द है ऑथेंटिकेट करना। तो कांग्रेस का ये कहना है कि हम लोगों ने उस बात को ऑथेंटिकेट किया कि हम लोग गलत नहीं बोल रहे थे, किताब छपी हुई है। लोकसभा स्पीकर पर अब भाई ये लोकसभा की राजनीति है, वहाँ पर उन लोगों को करने दीजिए। मैंने जो मूल बात है, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के लोगों को बोलने का हक होना चाहिए। विपक्ष के नेता बात कह रहे थे तो सरकार को उनको बोलने देना चाहिए था। अगर वो कुछ अमर्यादित बात कहते, अगर कुछ गलत बात कहते तो हमेशा सरकार के पास, सदन के अध्यक्ष के पास ये प्रावधान है कि उस बात को वो हटा सकते थे। उनको नहीं बोलने देना मेरी समझ से उचित नहीं है। नीतीश कुमार के व्यवहार पर विधानसभा में हंगामा मच रहा है। तो यहाँ नाराजगी देखी जा रही है।